दोस्तों अपन बात करेंगे सेकेंड पार्ट थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तो जैसे तुमने ऑब्जर्व किया है कि जो सील्ड होता है बॉटलिक लिड्स वो टाइटली स्क्रू होता है, पुट करते हैं लीड ऑफ हॉट वाटर में और ओपन करते हैं लीड को, तो अलाउ करता है मेटलिक कवर टू एक्सपेंड होता है, वहाँ पे वो अनस्क्रू इजिली अपने को लूज करेगा। लिक्विड के केस में तुमने देखा है कि जो मर्करी होता है थर्मामीटर में वो राइजेस करता है जब टेम्परेचर को पुट करते हैं स्लाइटली वार्म वाटर में। अपन आउट करते हैं थर्मामीटर को फ्रॉम द वार्म वाटर, तो जो लेवल ऑफ मर्करी होता है वो फॉल अगेन होता है। सिमिलरली गैसेस के केस में बात करें तो बैलून बच्चों पार्टली इन्फ्लेटेड होता है कूल रूम में और एक्सपेंड होता है जब उसको वार्म वाटर में रखते हैं। साथ ही साथ बच्चों जब फुल्ली इन्फ्लेटेड बैलून होता है जब उसको कोल्ड वाटर में डालते हैं तो वो श्रिंक करता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर इनसाइड। बच्चों यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं कि बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं वो हीट करते हैं, हीट करने पे एक्सपेंड करते हैं और कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो चेंज होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी में उससे डायमेंशंस में भी चेंज होता है, और जो इंक्रीज होता है डायमेंशन ऑफ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर उसको अपन थर्मल एक्सपांशन कहते हैं बच्चों। जो लेंथ में एक्सपेंशन होगा तो लीनियर एक्सपेंशन होगा, एरिया में एरियल एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम में तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ में एक्सपेंशन हो रहा है, एरिया में हो रहा है, वॉल्यूम में हो रहा है। बच्चों यहाँ पे सब्सटेंस है, लॉन्ग रॉड है, स्मॉल चेंज टेम्परेचर में हो रहा है तो फ्रैक्शनल चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होगा। यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी होगा। अल्फा बच्चों कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है मेटल ऑफ रॉड का। यहाँ पे टिपिकल वैल्यू दिया हुआ है 11.1 में जिसका टेम्परेचर रेंज 0 से 100 है। और अपन ये भी देख सकते हैं कि जो अल्फा 1 ग्लास और कॉपर का दिया है यहाँ से ये पता चल रहा है कि कॉपर एक्सपेंड करता है 5 टाइम्स मोर देन ग्लास फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर। बच्चों जो नॉर्मली मेटल्स होते हैं वो एक्सपेंड मोर करते हैं रिलेटिवली हाई वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ पे देखिए कुछ अल्फा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सिमिलरली अपन बात करें तो डेल्टा वी बाई वी वॉल्यूम में तो इसको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे बच्चों। यहाँ पे ए वी कैरेक्टरिस्टिक होता है सब्सटेंस का, लेकिन ये स्ट्रिक्टली कांस्टेंट नहीं होता, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो ए वी बिकम कांस्टेंट है ओनली एट हाई टेम्परेचर। बच्चों ए वी केवल हाई टेम्परेचर पे ही कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब टेबल 11.2 में देखो अपन को वैल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया है जिसका रेंज 0 से 100 है, और अपन देख सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ इस सब्सटेंस को सॉलिड लिक्विड रेदर स्मॉल, जो कि मेटल है जैसे पायरिक्स है और इनवर है। इनवर क्या होता है बच्चों? एक स्पेशल निकल आयरन निकल एलॉय होता है जो पर्टिकुलरली लो वैल्यू ऑफ अल्फा होती है। और अपन देख सकते हैं जो वैल्यू ऑफ ए वी है इथाइल अल्कोहल वो मोर होता है मर्करी और एक्सपेंड करेगा मोर देन मर्करी फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। बच्चों वाटर एग्जिबिट करता है एनोमोलस बिहेवियर, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है हीट करने पे बिटवीन 0 एंड 4 डिग्री सेल्सियस। जो वॉल्यूम होता है गिवन ऑफ वाटर वो डिक्रीज होगा जैसे उसको कूल करेंगे और जैसे उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इंक्रीज होगा और यहाँ पे जो तुम्हारा बिलो डेंसिटी डिक्रीज होगी। मतलब बच्चों वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। जो बॉडीज ऑफ वाटर है जैसे लैक एंड पॉन्ड है वो फ्रीज करेगा टॉप फर्स्ट, और लैक कूल करेगा तो वाटर नियर द सरफेस एनर्जी को लॉस करेगा और बिकम डेंसर हो जाएगा। जो वार्म होगा वो लेस डेंस होगा नियर बॉटम राइजेस। अब जब कोल्डर होगा तो टॉप करेगा, टेम्परेचर बिलो 4 होगा वो बिकम लेस डेंस हो जाएगा और रिमेन होगा सरफेस जब उसको फ्रीज करेंगे। यदि वाटर लीव नहीं कर रहा है इस प्रॉपर्टी को तो लैक और पॉन्ड फ्रीज हो जाएगा बॉटम अप, जो कि डिस्ट्रॉय करेगा उसके एनिमल और प्लांट लाइफ को। बच्चों गैस ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एक्सपेंड मोर करता है सॉलिड और लिक्विड से, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड में होगा बच्चों कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, और गैसेस में वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। और आइडियल गैस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो पाया गया है पी इज इक्वल टू म्यू आर टी, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, अल्फा 1 अपॉन डेल्टा टी। 0 डिग्री सेल्सियस में ईवी 3.7 इंटू 10 की पावर -3 है जो कि मच लार्जर होता है सॉलिड और लिक्विड से। अब इक्वेशन देखो, जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है ए वी का वो डिक्रीज होगा जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और गैस के लिए रूम टेम्परेचर पे कांस्टेंट प्रेशर इतना पास्कल है किलो है, एंड एज मच ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ टिपिकल लिक्विड। यहाँ पे सिंपल रिलेशन होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर से। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू A1 एल डेल्टा टी होगा। यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे तो A1 इज इक्वल टू 3 अल्फा 1 होगा। जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होता है जो कि रॉड में होगा उसको थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन स्टील का इतना होगा। कंप्रेसिव स्टील डेल्टा एल अपॉन एल होगा। गामा स्टील 2 इंटू 10 की पावर 11 होगा। ठीक है, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेंथ जो आ गया डेल्टा पे होगा ए वाई डेल्टा एल अपॉन एल होगा जो कि 10 की पावर 5 न्यूटन होगा। मतलब दो सच स्टील रेल जब उसको फिक्स करेंगे उसके आउटर एंड में और उसको कांटेक्ट करेंगे उसके इनर एंड में, तो यहाँ पे एक फोर्स होता है मैग्नीट्यूड का जो कि इजिली बेंड करता है रेल्स को। ठीक है बच्चों, तो याद रखना ए वी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब अपन बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कि अपन कुछ वाटर को वेसल्स में लाएं और उसको हीट करेंगे बर्नर में, तो अपन नोटिस करेंगे कि बबल है ऊपर की तरफ मूव करेगा, टेम्परेचर राइज होगा तो मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा और वो टर्बुलेंट हो जाएगा जैसे ही वाटर बॉइलिंग स्टार्ट करेगा। और क्या फैक्टर होते हैं जिसमें क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में बात करेंगे तो जो हीट है वो गिवन दे रहे हैं क्वांटिटी को और उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके टाइम को अपन नोट कर रहे हैं। और अगेन सेम अमाउंट ऑफ वाटर
को टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं और सेम सोर्स ऑफ हीट दे रहे हैं। अपन देखेंगे कि जो टाइम होगा यूजिंग स्टॉपवॉच तो तुम पाओगे कि ट्वाइस होगा टाइम, और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ हीट की भी रिक्वायर्ड डबल होगी। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करा कि तुमने डबल किया अमाउंट ऑफ वाटर को और हीट किया, तो सेम हीटिंग अरेंजमेंट होगा और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, और तुम देखोगे कि टाइम है वो अगेन ट्वाइस हो गया है। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि प्लेस ऑफ वाटर, अब हीट करोगे सेम क्वांटिटी ऑफ सम ऑयल को, सेम मस्टर्ड ऑयल, और उसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो तुम देखोगे कि टाइम बाय द सेम स्टॉप वॉच, तो तुम देखोगे टाइम शॉर्टर हो जाएगा और क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड लेस हो जाएगा वाटर से। ये ऑब्जर्वेशन बताता है कि जो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है गिवन सब्सटेंस का वो डिपेंड करेगा मास में, चेंज इन टेम्परेचर में और नेचर ऑफ सब्सटेंस में। जो चेंज इन टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का, जब उसको गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट या एब्जॉर्ब या रिजेक्टेड करेंगे उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे बच्चों। सी एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड होता है और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज होगा बच्चों। अगर तुम ऑब्जर्व करो यदि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एडेड करा इक्वल मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस में, जो रिजल्टिंग टेम्परेचर होगा वो चेंज विल सेम नहीं होगा। ये इंप्लाई करता है कि एवरी सब्सटेंस का यूनिक वैल्यू होता है फॉर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड, कि वो टेम्परेचर को चेंज करें बाई यूनिट मास बाय 1 यूनिट, और ये इस क्वांटिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। डेल्टा क्यू होगा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा, डेल्टा टी टेम्परेचर होगा, तो एस अपॉन 1 अपॉन एम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस को डिटरमाइन करेगा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस को, जो कि गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिजेक्टेड होगा, और ये डिफाइन करता है हीट पर यूनिट मास एब्जॉर्ब रिजेक्टेड बाय द सब्सटेंस टू चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस को, उसके टेम्परेचर में SI यूनिट क्या होगा, जूल किलो कैलोरी केल्विन, और यहाँ पे C इज इक्वल टू एस अपॉन यू 1 अपॉन म्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। C क्या मोलर हीट कैपेसिटी होगा, SI यूनिट क्या होगा, जूल मोल यूनिट्स केल्विन यूनिट्स होगा। यदि गैस को हेल्ड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर में ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा कांस्टेंट प्रेशर, जो कि डिनोटेड होगा CV से, और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV होता है बच्चों। याद रखना वाटर का हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, ठीक है। और बच्चों तुम देखे हो कि क्यों अपन बोलते हैं कि जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे अर्थ सरफेस वार्म्स होता है क्विकली ड्यूरिंग द डे और कूल होता है क्विकली एट नाइट। ठीक है बच्चों, जो याद रखना वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर का यूज करते हैं एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल, रेडिएटर और हीटर में इन हॉट वाटर बैग्स, और हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से जो वाटर होता है वार्म करता है मच स्लोली देन द लैंड ड्यूरिंग समर, एंड कॉन्स्टेंटली जो विंड होता है फ्रॉम द सी उसमें कूलिंग इफेक्ट होता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि जो डेजर्ट एरिया होता है उसमें दोपहर में बहुत गर्मी होती है और रात में वो बहुत ठंडा होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर के सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिक कैपेसिटी होते हैं कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।